नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आपको बताएं, अलीगढ़ में एक ही समुदाय के दो पक्षों में पथराव देखने को मिला है। पथराव में 10 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। तनाव के बाद इलाके में अब भारी पुलिस बल तैनात है। तो खबर ये आपको अलीगढ़ से बता रहे, जहां पे एक ही समुदाय के दो पक्षों में जमकर पथराव हुआ है, बवाल देखने को मिला है। यूपी के अलीगढ़ में भारी पुलिस बल तैनात है। आपको बता दें, तनाव वाली स्थिति पर, क्योंकि वहां पर लगातार जो तनाव की स्थिति है वो बनी हुई है। दो पक्षों में पथराव हुई है। कहा जा रहा है कि किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई थी और कहासुनी इस कदर बढ़ गई कि कहासुनी ने वाद विवाद ने खूनी खेल का रूप ले लिया और यहाँ पे जमकर पत्थरबाजी दोनों पक्षों की ओर से की गई है। तो देखिए, पथराव में 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें, तमाम घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। वहीं तनाव के बाद बताया जा रहा है कि इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है, क्योंकि देखिए इलाके में अभी भी जो तनाव की स्थिति है वो बनी हुई है। लोग अपने घरों में हैं, दहशत में हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि इस झड़प के बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया है। फिलहाल जो शुरुआती जांच में जानकारी निकलकर सामने आई है, उसमें कहा जा रहा है कि यहाँ पे दोनों पक्षों के बीच में किसी बात को लेकर वाद विवाद हुआ था। मामूली कहासुनी ने तुल पकड़ लिया और तुल इस कदर पकड़ा कि दोनों पक्ष हाथ में जो कुछ उनके बन पाया एक दूसरे पर हमला करना उन्होंने शुरू कर दिया। पत्थर के साथ, लाठी डंडों के साथ एक दूसरे पर एक ही समुदाय के दोनों पक्ष भिड़ गए। बच्चों के साथ साथ आपको बताएं, वहां पे तमाम लोग मौजूद थे और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से देखिए पत्थरबाजी की गई है, जिसके बाद जमीन पर वहां पे पत्थर गिरे हुए नजर आए। पुलिस फोर्स वहां पे तैनात है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रमोद कुमार अलीगढ़ से लाइव जुड़ चुके हैं। प्रमोद, देखिए बेहद हैरान करने वाला मामला एक बार फिर से यहाँ पे अलीगढ़ में एक ही समुदाय के दो पक्षों में झड़प हुई है। क्या कुछ और जानकारी इस खबर को लेकर प्रमोद? रोशनी, ईद के पर्व पर अलीगढ़ में लगातार माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। आज से 2 दिन पहले अग्राबाद थाना इलाके के कस्बे में माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी। अब ऐसे में देखिए, रोरावर थाना इलाके के घोड़ा मोड़ पर माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। यानी मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्ष सामने सामने आ जाते हैं, जो कि एक ही समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, और जमकर पथराव होता है। पथराव देखिए थोड़ी बहुत देर नहीं, पथराव घंटों के हिसाब से होता है। और इस पथराव में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों को आनंद फानन में पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया है। देखिए, इस घटना के पीछे की जो वजह है वो मामूली सी कहासुनी, यानी एक पड़ोस के लड़के ने दूसरे लड़के को गाली देकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। इस वीडियो के बाद ही दोनों पक्ष सामने सामने आ गए। जमकर बवाल हुआ है, पथराव हुआ है, लाठी चले, डंडे चले। अब इस मामले में देखिए, अलीगढ़ पुलिस को जैसे ही जानकारी मिली, पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंच गए। पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और आरोपी जो हैं वो घटना के बाद मौके से फरार हो गए। एसएसपी नीरज कुमार जादौन का साफ तौर पर कहना है कि जिन लोगों ने भी कानून हाथ में लिया है उन्हें बहुत जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलीगढ़ पुलिस ने 3 टीमों का गठन कर दिया है और पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द आरोपी गिरफ्तार किए जाएंगे। बिल्कुल प्रमोद, जरूरी है कि कार्रवाई हो, क्योंकि इस तरह से छोटी छोटी बातों में इस तरह से झड़प देखने को मिलती है। पक्ष आपस में भिड़ जाते हैं, पत्थरबाजी की जाती है, हाथ में जो कुछ आता है उससे वार होता है। ऐसे में जान माल का भी तो बहुत नुकसान हो सकता था। घायल जरूर लोग हुए हैं, लेकिन यहाँ पे मौत की भी खबर निकलकर सामने आ चुकी थी। ऐसे में फिलहाल क्या स्थिति वहां पे घटनास्थल पर देखने को मिल रही है प्रमोद? देखिए रोशनी, सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों में यानी जरा भी चीजें बर्दाश्त नहीं रही हैं। मामूली सी बात थी, छोटे बच्चे ने दूसरे बच्चे को सोशल मीडिया पर गाली भरा वीडियो वायरल कर दिया। उसके बाद लोगों की जिम्मेदारी थी कि उस मामले को समझाकर शांत करना। बावजूद देखिए, समझदार जो जिम्मेदार थे वो खुद आमने सामने आ गए और जमकर पथराव हुआ। फिलहाल की बात करूं तो देखिए, फिलहाल मौके पर शांति है। पुलिस मौके पर तैनात कर दी गई है, लोगों को समझा बुझाकर शांत कर दिया गया है। मगर महत्वपूर्ण और खास बात यह है कि आप बखूबी ये अंदाजा लगाइए कि बच्चों के विवाद में जिन बड़ों की ये जिम्मेदारी थी कि लोगों को समझा बुझाकर शांत करना, वो खुद मैदान में कूद उठे। ये बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हैं, क्योंकि अभी इससे पहले भी ऐसे मामले निकलकर सामने आए जहां पे
कुछ बच्चे आपस में भिड़ते हैं, छोटी मोटी बातचीत होती है, बड़े मिलकर उसको सुलझा सकते हैं, लेकिन यहाँ बड़े ही आपस में किसी न किसी बात को लेकर भिड़ जाते हैं और इस प्रकार से देखिए बड़ा खूनी खेल देखने को मिलता है। जी प्रमोद, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आपकी आवाज नहीं मिल रही है, दोबारा से सवाल करिए। मेरी आवाज आ रही है आप तक प्रमोद? पहुंच रही मेरी आवाज आप तक? हाँ, आवाज आ रही है, सवाल जी करिए। प्रमोद, तो देखिए साफ तौर पर यहाँ पे देखा जा सकता है कि जब बच्चों का विवाद था तो इसे बड़े को तो सुलझाना चाहिए था। आप बिल्कुल सही बात बोल रहे थे, लेकिन यहाँ तो बड़े ही आपस में भिड़ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे पुरानी रंजिश उन्हीं के बीच में रही हो और यही वजह है कि वो सिर्फ एक मौका ढूंढ रहे हो कि किसी ना किसी मौके से तलाशा जाए और इस प्रकार से बड़ा खूनी खेल में बदलता हुआ ये पूरा जो वारदात है वो नजर आए। देखिए, एक दौर होता था कि कभी भी छोटी मोटी गांव में, घरों में, अड़ोस में, पड़ोस में जब लड़ाइयां होती थी तो जो घर के मुखिया होते थे, घर के बड़े होते थे, उन लोगों की प्राथमिकता जिम्मेदारी यह होती थी दोनों पक्षों को समझाना, यानी बच्चों को समझा बुझाकर शांत करना। मगर अब जो हालात सामने जगह जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, चाहे वो अकराबाद की हो या फिर अलीगढ़ की हो, दोनों जगह की तस्वीर इस बात की गवाही दे रही है कि जो घर के जिम्मेदार लोग होते हैं वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं, यानी वो खुद हाथ में लाठी डंडे और पत्थर उठा लेते हैं और जमकर पत्थरबाजी करते हैं। अब बखूबी अंदाज लगाइए कि ये मुस्लिम समुदाय से दोनों ही पक्ष ताल्लुक रखने वाले हैं और ईद का पर्व है। ऐसे में इस पर्व को बड़े ही शांति प्रिय ढंग से मनाना चाहिए, एक दूसरे को ईद की बधाई देनी चाहिए, एक दूसरे का मुंह मीठा सिमई खिलाकर कराना चाहिए। बावजूद यहाँ मुंह मीठे की जगह पर एक दूसरे को पत्थर मार रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं देखिए एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि ये जो पर्व है ये हिंदू मुस्लिम एकता का पर्व है, एक दूसरे के जो गिले शिकवे होते हैं इन्हें दूर करने का पर्व है। मगर जहां ये पत्थर चले, इन पत्थरों के बाद निश्चित तौर पर अब ये देखने को लग रहा है कि जो बड़े हैं वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। अब ऐसे में देखिए अलीगढ़ पुलिस जो इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे हैं उन्हें तलाश रही है और निश्चित तौर पर इस मामले में पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि गंभीर धाराओं में गंभीर कार्रवाई होगी, कानून किसी को हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। जी रोशनी। बिल्कुल प्रमोद, जरूरी है कि कार्रवाई हो और उन तमाम लोगों की गिरफ्तारी भी जल्द से जल्द हो जिन्होंने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया। आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच देखिए इस पूरी घटना पर पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। 21/3/2026 को थाना रोरावर ग्राम तानिशपुर से शाम तकरीबन 6 बजे पुलिस को दो पक्षों के बीच झगड़े की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुए मौके का निरीक्षण किया गया तो ज्ञात हुआ कि एक ही धर्म के दो पक्षों के बीच एक वीडियो रील को लेकर हुए विवाद के बाद पथराव तथा मारपीट हुई। पुलिस ने मौके से 2 घायलों को तत्काल अस्पताल के लिए रवाना किया तथा मौके पर शांति व्यवस्था कायम की। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रस्तुत है, मौके पर शांति है। पुलिस प्रशासन का तो प्रमोद साफ तौर पर कहना है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और उन तमाम लोगों को गिरफ्तार भी किया जाएगा जिन्होंने ये इस पथराव को अंजाम दिया है। लेकिन प्रमोद यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं यही वजह थी कि ईद को लेकर तमाम प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन को भी इस बात का अंदेशा था, संभावना जरूर उनको थी कि इस प्रकार से कुछ लोग जरूर होंगे जो माहौल को खराब करने की कोशिश करेंगे प्रमोद। लेकिन देखिए उसके बावजूद यहाँ पे वारदात निकलकर सामने आई। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ईद का पर्व था, इस ईद के पर्व को देखते हुए अलीगढ़ में भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात किया गया था। पीएसी के अलावा आरएएफ के जवान तैनात किए गए थे, जिससे कि किसी भी तरीके का कोई माहौल खराब ना हो, क्योंकि अलीगढ़ अति संवेदनशील शहरों में उत्तर प्रदेश में आता है। ऐसे में चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात था। उन इलाकों में खास तौर से पुलिस फोर्स तैनात किया गया था जहां हिंदू मुस्लिम दोनों ही इलाके आते हैं, यानी जो अति संवेदनशील इलाके हैं वहां खास तौर से पुलिस तैनात किया गया था। ऐसे में देखिए भारी तादाद में अगर पुलिस नहीं होता तो निश्चित तौर पर ये जो पथराव हुआ है, यानी ये जो घटना हुई है, बड़ा रूप ले लेती, क्योंकि वहां से कुछ ही दूरी पर यानी लगभग 500 मीटर की दूरी पर हिंदू परिवार भी रहते हैं और निश्चित तौर पर ये पथराव ज्यादा बढ़ता तो अगर हिंदू परिवार के किसी के चोट आती तो ये बड़ा रूप ले लेता। अब देखिए इस मामले में निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई होगी। एसएसपी साफ तौर पर कह रहे हैं कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जी रोशनी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रमोद इस तमाम जानकारी के लिए। हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और उन तमाम लोगों को भी गिरफ्त में लिया जा सकेगा जिन्होंने इस पूरी कृत्य को अंजाम दिया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका।